अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपनी-अपनी फैमिलीज़ के साथ और मज़े में होंगे। तो आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है, मैं अभी अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो यूजुअली मैं ब्रेड ही खाती हूँ, लेकिन आज नया मैं आटा लेके आई थी, तो वो मैंने ट्राई करना था। रोटी तो उसकी बस सही बनी थी, तो मुझे लगा कि मैं पराठा बना के चेक करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बटर डालते हो या घी डालते हो, तो वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो पराठा शौक़ से खाते हैं। तो अगर इस आटे का पराठा अच्छा बन जाता है तो मैं फिर इसका बड़ा बैग लेके आ जाऊँगी। तो बस ये है कि पराठा वैसे तो मैं नहीं खाती, ऐसा शौक़ मुझे बहुत है खाने का और मेरा बस ये रहता है मैं रोज़ ही पराठा खाऊँ। लेकिन ये है कि मैं वीकेंड पे जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं ज़रूर उनके साथ खाती हूँ। लेकिन वैसे मैं इतनी हैसल नहीं करती कि मैं अपने लिए बनाऊँ। तो बस आज मैं पराठा बना रही हूँ, मैंने सोचा पराठा बनाती हूँ, हाफ़ बेटे को दे दूँगी, हाफ़ खुद खा लूँगी और इसी तरीके से मैं ट्राई भी कर लूँगी कि आटा कैसा है। और क्योंकि आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बारिश लगी हुई है और बैडली मुझे चाहिए कि मैं एक चाय का कप पीऊँ और गरम-गरम चाय का कप पीने से आपको जो एनर्जी आती है, उसके बाद ही अपने आप बाकी कोई काम कर सकते हैं। तो बस अभी मेरा जो पराठा है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और पराठा बनने के बाद जो है वो बस मैं चाय पीऊँगी, अपना नाश्ता करूँगी, उसके बाद अपनी बाकी रूटीन जो है दिन की वो शुरू करूँगी, क्योंकि चाय की सुबह बहुत ज़्यादा तलब होती है और चाय के बगैर तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो बस चाय पीते हैं और फिर ही दम में दम आता है, जान में जान आती है और आप अपना दिन का आगाज़ करते हो। वैसे भी जब मौसम ठंडा हो फिर तो बहुत दिल करता है। और ये है मेरा नाश्ता, अब मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद गरम-गरम चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ कि फिर मैं क्या करती हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ, मेरे किचन में आज क्या बन रहा है, लाल लोबिया। और लाल लोबिया मुझे पता है कि सबका बहुत फ़ेवरेट होता है, हम सबका भी ये बहुत फ़ेवरेट है। और इसको मैंने रात को ओवरनाइट इसको मैंने भिगो दिया था और अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि ये 2 डिफरेंट किस्म का लोबिया है। और ये यहाँ पे ये होता है कि एक शॉप है, बहुत अरसे तक तो मैंने ये लाल लोबिया बनाया नहीं था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छा मिलता नहीं था और जो पाकिस्तानी लोबिया है उसका तो टेस्ट बहुत अच्छा है। तो जब मैं पाकिस्तान जाती थी तो मैं हमेशा वहाँ से लोबिया लेके आया करती थी। फिर एक एक्सीडेंटली एक शॉप में गए, वहाँ पे मैंने देखा तो वो पाकिस्तान का गुजरांवाला का बना हुआ लोबिया था और वो मैंने फटाफट से 2-3 पैकेट्स लिए और मैंने बनाना शुरू किया। वो इतने मज़े का टेस्ट और मेरी तो जैसे कहते हैं ना बस मज़े ही हो गए हमारे तो, क्योंकि ये कि जब पाकिस्तान से लाया करते थे तो फिर हम लोग बहुत कम बनता था, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से लाई हुई चीज़ दिल करता है बस ये ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोग क्या बनाएंगे। लेकिन ये है कि फिर जैसे यहाँ से मिला तो वंस अ वीक में कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो बस ये है कि फिर मैं वंस अ वीक ये बना लिया करती हूँ। तो अब मैंने इसमें डाल दिया, इसमें बहुत ठंडा पानी मैंने नहीं डाला, इसमें मैंने ल्यूक वार्म सा जैसे होता है ना पानी, वो मैंने डाला है। और इसको अब मैं कर दूँगी बंद। कुकर में ही गलाना पड़ता है क्योंकि कुकर के बगैर तो बहुत मुश्किल है इसको गलाना। तो बस ये है कि इसको अब मैं रख दूँगी, जितनी देर में मैं अपने और काम करूँगी तो ये हो जाएगा रेडी। उसके बाद फिर मैं मसाला भूनूँगी और मसाला भून के मैं इसको डाल दूँगी, मसाला इसके बीच में डाल के और थोड़ा सा और इसको पका लूँगी एंड देन तड़का लगा दूँगी इसको मैं। तो वो हमारा बहुत ही अच्छा डिलिशियस सा बन जाता है लोबिया। और अब नेक्स्ट काम जो मैं करने जा रही हूँ है वो है लॉन्ड्री का, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता है बच्चों वाले घर में तो बहुत ज़्यादा कपड़े हमेशा हो जाते हैं। तो बस अब वो मैं लॉन्ड्री लगाऊंगी, क्योंकि आज वेदर तो इतना अच्छा नहीं है। तो ये है कि मुझे अपने ड्रायर में ही कपड़े सुखाने पड़ेंगे। वैसे तो मशीन का ड्रायर है, लेकिन मैंने एक सेपरेटली भी एक ड्रायर लिया हुआ है जिसके बीच में मैं कपड़ों को, अगर मुझे अर्जेंट कपड़े चाहिए होते हैं, वरना तो रेडिएटर्स पे डाल देते हैं हम लोग और इस तरीके से हमारे कपड़े हो जाते हैं ड्राई। लेकिन मैंने एक अलग से लिया हुआ है ड्रायर, जिसमें ये होता है कि जैसे बेड शीट्स वगैरह और ये सब कुछ अगर मुझे जल्दी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको जल्दी चाहिए होती हैं बेड शीट वगैरह, तो वो फिर मैं उसमें डालती हूँ और मैं उसमें ड्राई कर लेती हूँ। तो बस मेरी डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा बस यही होता है, सबसे पहले कि मैं आती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, अपने बेटे को ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ
और उसके बाद मैं फिर लॉन्ड्री, सबसे पहला काम होता है मैं लॉन्ड्री लगाती हूँ, क्योंकि वो डेली ही लगती है। बच्चे छोटे हैं, सबसे छोटा बच्चा है, उसके साथ तो बेटे के साथ बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जमा। तो बस फिर मैं लॉन्ड्री लगाती हूँ। जितनी देर में मैं अपने बाकी काम करती हूँ तो वो लॉन्ड्री अच्छे से हो जाती है, मशीन चल जाती है, अपना चक्कर पूरा कर लेती है। और उसके बाद फिर मैं उनको, तो वो रोज़ का लॉन्ड्री का काम तो रोज़ का ही होता है। लेकिन मुझे पर्सनली जो पसंद है वो ये है कि आप कपड़ों को बाहर फैलाएं, क्योंकि वो जब उन पर अच्छी सी सनलाइट लगती है तो वो जो एक फ्लफ़ी से कपड़े हो जाते हैं, एक अच्छे से जो ड्राई होते हैं, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बस मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, मौसम ऐसा है। और यहाँ पे तो ऐसा होता है कि सितंबर के मिड से या एंड से ही वेदर ऐसा होना शुरू हो जाता है, और फिर वो काफ़ी लेट तक, एंड ऑफ मार्च वेदर जाता है ऐसा। तो वो बस फिर ये होता है कि कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ते हैं, जिसका इतना कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी मजबूरी है। तो बस ये है कि वो फिर मैं बाहर कपड़े डालती हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मैं जैसे ही, जिस दिन मुझे लगे कि मौसम बहुत अच्छा है, मैं फट से बस कपड़े बाहर फैला देती हूँ। अब कल का मौसम अच्छा था, कल वेदर बहुत अच्छा था और सनशाइन था, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं कपड़े बाहर फैला लूँ, और उसके बाद ये है कि वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गए। तो ये है कि मैं फिर जैसे ही, जब इन प्लांट्स को मैं ये इन सीड्स को मैं लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूंगी। और जैसे ही जब हम लोग गार्डन क्लीन करेंगे, गार्डन में सब कुछ ठीक करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे जो है वो गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना टाइम बहुत अच्छे से इससे आप पास कर सकते हो। जब आप अपने हाथों से पौधे लगाते हो, उनको बड़ा होते हुए देखते हो, तो वो बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग सी आती है। तो वो फिर मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं गार्डन का कोई कोना ना छोड़ूं और उसमें मैं कुछ ना कुछ लगा दूं। लेकिन ये है कि गार्डन में तो मैं नहीं लगाती, लेकिन मैंने पॉट्स रखे हुए, प्लांट पॉट्स रखे हुए, और उसमें मैं ये चीज़ें लगा देती हूँ। और धनिया लगाती हूँ, पुदीना लगाती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है जब मैं उन चीज़ों को देखती हूँ, उनका केयर करती हूँ, उनको पानी देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे ही वेदर थोड़ा अच्छा होता है तो मैं ये लगाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर इनको आपको दिखाऊंगी कि ये बड़े होंगे, इन पे फूल आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अब लोबिया जो है वो मेरी, ये देखें, अच्छे से गल गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 2 साइज़ की लोबिया थी, कुछ छोटी थी और कुछ बड़ी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से गल गई है। और अब जो है वो, मुझे पता है कि लोबिया तो सबको ही बनाना आती होगी, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको बनाना। लेकिन बहरहाल मैं आपसे अपनी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो तड़का ही, उसमें ही टमाटर और प्याज वगैरह सब कुछ लोबिया में डाल देते हैं। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सेपरेटली इसका तड़का बनाती हूँ और फिर मैं लोबिया के बीच में मिक्स कर देती हूँ। तो वो, उससे मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें उसके बीच में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और प्याज को मैंने इस तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, और क्योंकि इस तरह से अगर आप प्याज डालते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, और वो मसाला आपके मुंह में भी खड़ा खड़ा नहीं आता। और आपके जब बच्चे होते हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और मेरे बच्चों को तो मुंह में जो टमाटर आए या कुछ आए तो वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं होता। तो बस अब ये मैंने जो है वो डाल दिया है बीच में प्याज, और प्याज डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से करूँगी, भूनूंगी, और फिर मैं इसी चॉपर में डाल के टमाटर अच्छे तरीके से उनको भी ब्लेंड कर लूँगी, उनके प्यूरी से बना लूँगी, और वो मैं डालूँगी। तो उससे ये होता है कि मसाला आराम से भुना जाता है, और आपकी जो ग्रेवी है और वो बहुत अच्छी सी आती है, और टमाटर भी मुँह में नहीं आते। तो इसी चॉपर में मैं फिर डालूँगी टमाटर, और इनको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और इनकी मैं बना लूँगी प्यूरी। तो फिर जैसे ही मेरी लोबिया होती है तैयार, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक। अब मैंने इसी तरीके से टमाटोज़ की प्यूरी बना ली है, और अब जैसे ही ये प्याज होगा ब्राउन, और इसके बीच में मैं मसाले डालूँगी और मैं इसमें ये प्यूरी मिक्स कर दूँगी। और जितनी देर में ये लोबिया का थोड़ा सा पानी खुश्क होगा, क्योंकि पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, और जितनी देर में ये थोड़ा सा ड्राई होगा उतनी देर में मेरा मसाला भुन जाएगा। और ये मसाला मैं डाल दूँगी लोबिया के अंदर। और जब मसाला भुन जाता है तो इस स्टेज पे कुछ लोग जो हैं वो इसमें इमली का पल्प भी डालते हैं, और जिससे थोड़ा सा एक अच्छा खट्टा सा खटास सी आ जाती है, और वो बहुत मज़े की लगती है। लेकिन मेरे पास इमली तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों की खातिर नहीं डाल रही। लेकिन अगर आप डालें तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और वो बहुत हल्की हल्की सी उसमें टेंगी सी और इस तरह से बनती है, तो वो बहुत मज़े की लगती है लोबिया।
कभी कभी मैं डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही। तो अगर आप में से कोई इस स्टेज पे डालना चाहिए, जब आप लोग मसाला भून रहे हैं तो मसाले को आप दोबारा से मिक्स करें लोबिया के बीच में, तो उस स्टेज में आप इसमें डाल सकते हैं इमली का पल्प। ये देखें, इस तरीके से प्याज डालने का ये भी फ़ायदा होता है कि ये प्याज क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है, इसको हमने चॉप किया होता है, तो ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी से ये ब्राउन हो जाता है और ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता और आपको बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता कि कब प्याज गोल्डन ब्राउन होगा और कब आप इसमें चीज़ अपनी ऐड करेंगे। तो ये बहुत जल्दी इस तरह से प्याज ब्राउन होता है। तो मेरे पास जब टाइम कम होता है और मुझे कुछ जल्दी में बनाना होता है तो मैं इसी तरीके से प्याज को मैं चॉप करके और फिर मैं डालती हूँ। इसी साइड में बना रही हूँ मैं ओट्स का पॉरेज अपने बेटे के लिए, क्योंकि जब ये नर्सरी जाता है तो ये अक्सर या तो इसे मैं स्मूदी बना देती हूँ या फिर मैं इसे ये पॉरेज खिला देती हूँ। तो ये आपको पता है कि बच्चों के लिए भी बहुत हेल्थी है, बड़ों के लिए भी बहुत हेल्थी है। तो ये इसमें जो चंक्स सी आती हैं पॉरेज के, ये वो नहीं खाता, इसे मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करती हूँ पानी के साथ और फिर मैं उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाती हूँ और फिर मैं उसके बीच में दूध डाल देती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा बन जाता है। बीच में भी थोड़ा सा मैं अगर देसी घी डालना चाहूँ तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, जो कि बच्चों के लिए आपको पता है कि वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर ग्रोइंग एज में बच्चे हैं तो उनके लिए तो वो बहुत ही अच्छा है। तो इस स्टेज पे जब ये बन जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ देसी घी, जो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा, इससे ये होता है कि देसी घी से इसका एक अच्छा सा एक टेस्ट भी आ जाता है और ये थोड़ा सा ऑब्वियसली हेल्थी भी हो जाता है। तो बच्चे के लिए, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एज में बच्चों को आपको पता है कि कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बच्चों को के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे मेरा मसाला ऑलमोस्ट भुन रहा है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया क्योंकि नीचे लगने शुरू हुआ, लेकिन नेवर माइंड, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो पानी ऐड किया है तो थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। और अब मैं इस मसाले को, सारे मसाले को तो बहुत अच्छे से भून गया है, इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ डाल दी है मैंने। ये थोड़ी सी तिखी ज़्यादा है इसलिए मैंने 3 ही डाली हैं। और ये मसाला अब मैं डाल दूँगी इसके बीच में और इसको थोड़ी देर के लिए, मैं 5 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद वेट दे दूँगी ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छा सा मर्ज हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको आखिर में मैं थोड़ा सा इसको तड़का लगाती हूँ, जिसमें मैं ज़ीरा डालती हूँ, हरा धनिया डालती हूँ, तो वो उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अगर आप लोग अलग से तड़का नहीं लगाते, ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो ऑयल ज़्यादा खानों में डालना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए तो तड़का इज़ नॉट एन गुड आइडिया। तो लेकिन जो लोग खाते हैं तो अगर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोग डालें, थोड़ा सा डालें और उससे लोबिया का ये कि कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो सिर्फ ज़ीरा डालें और उसमें आप धनिया डालें और उसका आप तड़का लगा दें तो बहुत अच्छा सा कलर आता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ। अब मैं ये डाल दूँगी इसके बीच में और यहाँ पे मैं गूंदने जा रही हूँ आटा, जो कि मैं लेके आई थी कल। समझ नहीं आ रही आजकल आटा कुछ इतना अच्छा मिल नहीं रहा और मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि रमज़ान है इंशाल्लाह आगे, और रमज़ान में आप बनाते हैं पराठे वगैरह, तो वो फिर मैं ये छोटा पैकेट 1 kg का लेके आई थी और मैं इसे ट्राई कर रही थी कि ये कैसा है, क्योंकि आटा तो मेरे घर में रोज़ ही गूंदा जाता है। तो लेकिन ये मुझे आटा अच्छा लगा, लेकिन जैसे ये कॉर्न फ्लावर होता है, जैसे छलियों का आटा होता है, ये उस टाइप का है, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो आज सुबह में मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने इसका पराठा बनाया था, तो वो तो पराठा तो अच्छा बना है और मेरे बच्चे जो है वो पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं, स्पेशली वीकेंड पे उनका यही होता है, क्योंकि वीकडेज़ पे तो ये होता है जल्दी जल्दी नाश्ता किया और चले गए, लेकिन ये है कि उस दिन वो बहुत तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है सॉल्ट। वैसे तो मेरे पास ये नीडर भी है, जो मेरी फ्रेंड्स रहती हैं पाकिस्तान में, जो बहनें पाकिस्तान से हैं, उन्होंने वहाँ ये अक्सर शॉप्स में देखा होगा। तो ये कुछ साल पहले जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं ये लेके आई थी नीडर, और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं यूजुअली इसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं डेली ताज़ा आटा गूंथती हूँ और कम क्वांटिटी में गूंथती हूँ ताकि वो अच्छा सा रहे। तो बस वो ये होता है कि मेरा
जब किसी दिन ज़्यादा गूंदना होता है तो फिर मैं नीटर में गूंद लेती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि मैं उसी में गूंदती हूँ, हाथ से ऐसे गूंद लेती हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करके और मैं थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ और उसके बाद ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छे से नीड हो जाता है। तो लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये उस ज़माने में मैं लेके आई थी, आई थिंक 5000 का, और ये नीडर बहुत अच्छा चला है। मेरे पास 3-4 साल हो गए और मैं अक्सर इसी में गूंथती हूँ और ये बहुत अच्छा है उनके लिए, स्पेशली जिनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं और जिनको ज़्यादा से ज़्यादा आटा गूंदना पड़ता है। तो जो मेरी बहनें पाकिस्तान से हैं तो वो ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत अच्छा है। और इसके अंदर एक पॉट है और उसको धोना पड़ता है, दैट्स इट। पानी आपको साथ साथ डालना पड़ता है, तो बहुत अच्छा है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए बिल्कुल ये ऐसे मिक्स हो रहा है कि जैसे ये मकई का आटा है। और तो हो नहीं सकता कि हम लोबिया बनाएं और साथ में हम उसके चटनी ना बनाएं। तो आई एम श्योर कि चटनी तो सबको बनानी आती होगी, लेकिन मैं अपने स्टाइल से आपको बताती हूँ कि चटनी कैसे बनाते हैं। और इससे आप चटनी बना के देखिएगा तो बहुत मज़े की होती है। लोग बीच में अखरोट डालते हैं, वॉलनट डालते हैं, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ ये बादाम। और बादामों को मैं पहले थोड़ा सा पीस लेती हूँ और उसके बाद मैं बीच में डालती हूँ ये लहसुन। लहसुन से बहुत इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़े का आता है। और उसके बाद मैं डालती हूँ टमाटर, क्योंकि मैं इसके बीच में अनारदाना नहीं डालती। अनारदाने से ये होता है कि वो समटाइम बीज उसका सख्त रह जाता है, गला ख़राब होने का डर होता है। टमाटर डालती हूँ, ग्रीन चिलीज़ डालती हूँ, धनिया ज़्यादा डालती हूँ, पुदीना तो बहुत कुछ, बिल्कुल थोड़े से लीव्स हैं ये जो मैं पुदीने के डाल रही हूँ। और ऑफ कोर्स लेमन डालती हूँ, वो भी थोड़े से इसके ड्रॉप्स डालती हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप लेमन डालें तो लेमन से ये होता है कि फिर चटनी का कलर ख़राब नहीं होता और चटनी का कलर बरकरार रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस्सा बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से पीस लिया है बादामों को। और अगर इसके थोड़े थोड़े चंक्स रह भी जाते हैं और वो मुंह में आते हैं तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। और बादाम डालने से ये होता है कि आपकी जो चटनी है वो बहुत क्रीमी क्रीमी सी लगती है और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। ये मैंने डाला ये, और इसके पत्ते मैंने अलग अलग से नहीं किए क्योंकि कहते हैं कि इसके जो असल इसका जो अरोमा होता है, इसका इसकी खुशबू होती है वो इसकी टहनियों में होती है। ये डाल दिया, थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने, पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। और मैंने ये डाल दिया फ्यू ड्रॉप्स, सिर्फ कुछ कतरे लेमन के। और अगर इस स्टेज पे आप इसमें, क्योंकि ज़रा ये थोड़ा सा ग्राइंड होना, ब्लेंड होना मुश्किल होता है, तो अगर इस स्टेज पे आप पानी डालेंगे तो चटनी का वो टेस्ट कभी भी नहीं होता। और अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं कि वो अपनी चटनी में पानी डाल के पीसते हैं। आप पानी ना डालें, अगर आप इस तरह के ब्लेंडर में उसको पीस रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसके बीच में योगर्ट डाल दें। और योगर्ट भी पानी वाला ही काम करेगा लेकिन उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। ये आपने डाल दिया योगर्ट, इससे ये होगा कि इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, पानी से टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये देखें इस तरीके से मैंने किया है, बीच में योगर्ट डाल के, तो कितने अच्छे से हमारी चटनी हो गई है ब्लेंड। इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। पानी डालने से इसका थोड़ा सा टेस्ट ख़राब हो जाता है। और उस चटनी का तो ये नेमल बदल नहीं है जो किसी ज़माने में हाथ से हमारी माएँ पीसा करती थी, वो बहुत मज़े की होती थी। लेकिन फिर भी इस तरह से आप ट्राई करें तो बहुत आपको मज़ा आएगा। और अगर आप चाहें, जो लोग ज़्यादा थोड़ा सा खाना चाहते हैं, चिली ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर, और रेड चिली भी सॉरी ऐड कर सकते हैं। मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा डाल दी थी इसलिए मैंने इसमें वो ऐड नहीं की। तो आप लोग जो है वो इसमें ग्रीन चिली के साथ रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। आखिर में जो आपकी चटनी इसके साथ रह जाती है चिपकी हुई, इसके लिए भी अगर आप पानी ना यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है। मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला है। अब दूध की वजह से मैं इसको मिक्स करूँगी तो ये बहुत अच्छे से जो भी इसके साथ चिपका हुआ है वो सारा बीच में मिक्स हो जाएगा और उसका चटनी का बिल्कुल टेस्ट नहीं ख़राब होगा। क्योंकि ज़ाहिर है योगर्ट भी हर जगह अच्छा नहीं मिलता। अगर योगर्ट भी अच्छा नहीं है और उसमें आप पानी पे पानी डाले जाएंगे तो वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो वो दूध डालने से भी उसका टेस्ट और बढ़ेगा, वो और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चटनी बनाएं, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, लाइट सा, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा डार्क कलर नहीं खाते, हम लोग थोड़ा लाइट कलर पसंद करते हैं चटनी का। ये जी ये देखिए हमारी लोबिया की है फाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है, साथ में चटनी भी रेडी है।